डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। महिलाओं और बालिकों को सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है। 17 अक्टूबर से शुरू किया गया यह अभियान 180 दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने इसी सिलसिले में प्रदेश भर में 1535 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। प्रदेश में उन्होंने कहा है कि यह अभियान जो चलाया गया है सभी विभाग इसे मिलकर चला रहे हैं। इसी के तहत रामपुर में एक प्रयोग किया गया है। वहां पर एसपी, डीएम, थाना प्रभारी समेत तमाम पदों पर जनपद की टॉपर लड़कियों को एक दिन के लिए बैठाया गया। एक नया प्रयोग था। इसके साथ ही महिलाओं को किस तरीके सशक्त किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इसके लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मिशन शक्ति पर हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में, उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, और शालिनी माथुर जी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले विजय जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी अभियान के क्रम में कई ढेर सारे कदम उठाए गए। उनमें से एक क्रम था कि प्रदेश के थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही तमाम जुड़े और भी कदम उठाए गए हैं कि सप्ताह में एक दिन होगा जिसमें महिलाओं की शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। तमाम अधिकारी उसे सुनेंगे अलग से। क्या लगता है, क्या जरूरत थी? जिस तरीके की घटनाएं सुन रहे थे हम लोग, पूरा समाज ही विचलित हो जाता था उन घटनाओं से। और जिस तरीके से जब महिला युवती घर से बाहर निकलती है या कामकाज से निकलती है या अन्य कारणों से निकलती है, उसको एक जो माहौल प्रदान करने की बात है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो उसके साथ घटित होता है, क्या कुछ होना चाहिए और क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के अनुसार लगता है ये मिशन प्रभावी कारगर साबित होगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है जो 17 तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति शुरू किया है। निश्चित तौर पे ये औपचारिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। कम से कम जागरूकता के लिए हम सैकड़ों वर्षों से या कहें हजारों वर्षों से साल में 2 बार नवरात्रि के 9 दिन मनाते हैं, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा करते हैं, जो महिला शक्ति की प्रतीक है, और उनकी जो असीम ताकत है उसकी आराधना लोग करते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और बुधवार को भी हम पूजा करते हैं, किसी न किसी स्त्री रूप की, नारी शक्ति की हम पूजा करते हैं। इतनी लंबी परंपरा है हमारे यहाँ पूजन की। लेकिन हमारे समाज में जो मूल्यों का पतन है, जो हमारा जो सांस्कृतिक ह्रास है, उसकी वजह से ये सारी समस्या का जड़ है। देखिए, सिर्फ कानून बना के आप चीजों को नहीं रोक सकते, क्योंकि कानून तो इतने ज्यादा बन गए हैं कि आपको शायद याद भी नहीं हो पाएगा। किसी महिला के हित में इतने कानून हैं, इतने ज्यादा कानून हैं, वो कानूनों का एक तो उपयोग नहीं करना चाहती, और करना चाहे तो बेइंतहा कानून है। कोई भी महिला इतने ज्यादा कानूनों से लैस है, शक्तिशाली है कानूनों से, कि वो अपने लिए पर्याप्त उसके पास कवच है कानून का। इसके बावजूद चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो एक तो मूल्यों का जो पतन है उसको कैसे रोका जाए, कैसे सिर्फ कानून व्यवस्था या पुलिस के सहारे ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करके। तो मिशन शक्ति शायद इस तरफ भी एक बड़ा कदम है, लोगों को फिर से जागरूक करना कि नवरात्र आप क्यों मनाते हैं, या हालांकि नवरात्र से उसको जोड़ा नहीं, लेकिन है उसी के साथ ही चल रहा है। और अब ये जो महिला डेस्क दिया गया है, सारे थानों में महिला हेल्पलाइन तो पहले से, और महिलाओं के लिए तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन हेल्प डेस्क देने से उनको एक अतिरिक्त ताकत दी गई, उनको एहसास कराया गया कि आपकी शक्ति आपके हाथ में है, आप जब चाहे पुलिस की मदद ले सकती हैं। आमतौर पर थाने में जाने में महिलाओं को एक संकोच होता है पुलिस के थानों में। आपको लगता है ये विशेष डेस्क, उस पर विशेष अधिकारी, महिला अधिकारी होगी तो अपनी बात कहने में संकोच नहीं रहेगा? देखिए, महिलाओं के पास ढेर सारे ऑप्शन और भी हैं। वो टेलीफोन पे भी शिकायत ढेर सारी कर सकते हैं। पहले थाने जाने की जरूरत नहीं है उनको। पहले तो वो 112 है, 1090 है, तमाम ऑप्शन है उनके पास, और 112 पे फोन करके अगर नोट कराएंगे तो फिर एफआईआर में भी कन्वर्ट हो जाती है। 1090 में भी वही स्थिति है कि अगर एफआईआर करके कंप्लेन देती है तो वहां पूछते हैं कि एफआईआर करना है, तो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर थाने पे जाना है तो थाने पे भी हेल्प डेस्क है। और हेल्प डेस्क बनने से क्या है कि थाने का भी मनोविज्ञान थोड़ा सा महिलाओं के प्रति उदार होगा, अच्छी भावनाओं वाला होगा। बिल्कुल। शालिनी जी, महिला शक्ति के लिए मिशन शक्ति चलाया गया है,
महिलाओं को क्या कुछ जरूरत है, उनको अपनी अंतर शक्ति जानने की जरूरत है। आज कोई भी क्षेत्र हो, महिला अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवा रही है, लेकिन उसके भी बाद जो जघन्य घटनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को विचलित कर देती हैं, और पूरे समाज पर एक प्रश्न चिन्ह भी है कि आखिर ये घटनाएं होती क्यों हैं। देखिए, दो चीजें हैं। हम लोगों को काम करते करते 40 साल से भी ज्यादा हो गया है। एक तो संविधान में जो आर्टिकल 14-15 ये कह रहे हैं कि हम लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, उस हिसाब से महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो और शास्त्रों में क्या लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, सब लोग उसको कोट कर देते हैं और अपना मुकुट पहन लेते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पूजा होती है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि 1901 की जो जनगणना हुई थी उसमें 0.06% महिलाएं साक्षर थी। 1951 की जनगणना में भी 6% से कम औरतें साक्षर थीं। आज भी अगर हम देखते हैं तो लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए गए, तो वो पढ़ी हैं, बढ़ी हैं। तो पिछले 10-20 सालों में, 30 सालों में महिलाओं के लिए अलग से बहुत सारा काम किया गया है। लेकिन हमारे समाज में जिस तरीके की धारणा है और जिस तरीके का व्यवहार है, बड़े होते हुए लड़का लड़की वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं, है ना। तो महिला थाने तो बने हुए 1985-86 में जब बने थे, तब हम लोगों ने, कि हमारी संस्था ने मदद की थी और यहाँ पे हजरतगंज में महिला थाना बना था। थाने तो बने, लेकिन ये अब ये हेल्प डेस्क जगह जगह करेंगे। मैं शुरू से इस विचार की हूँ कि जो ये वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर करके केंद्रीकरण करने की जगह इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और जगह जगह होने चाहिए, एट द डोर स्टेप। हम सब जानते हैं कि लड़की के लिए, जो अगर लड़की के प्रति कोई घटना होती है तो सबसे पहले हम उसकी पढ़ाई छुड़वाते हैं, उसको स्कूल जाने से रोक टोक करते हैं। और एक मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराधों की जो जघन्यता है वो बहुत बढ़ी है, और उस जघन्य अपराधों में छोटी उम्र के लड़कों की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ी है। ये एक बहुत ही दुख की बात है। इसका मतलब ये कि बच्चों ने वो सीखा है जो उन्होंने घर में होते देखा है। तो एक जो बहुत जरूरत है जिस चीज की, और अभी मैं मेंशन करना चाहूंगी, ये जो 112 इन्होंने बनाई है, इसमें जो नई रिक्रूट्स हुई हैं उनकी, उन्होंने मुझसे, मैंने उनकी मदद की थी, मैंने उनकी ट्रेनिंग करी थी। तो इनका संचेतनीकरण, मतलब जिनको रिक्रूट किया जा रहा है हेल्प डेस्क में, उनका संचेतनीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने उसी पुलिसिया कार्रवाई के तरीके से आते हैं, और इनको नए नए कानूनों की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरत है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने ये वाली बात कही कि बहुत सारे कानून हैं, लेकिन ना तो उन कानूनों पे हमारे वकीलों की कोई आस्था है, ना पुलिस की कोई आस्था है, ना महिलाओं की, ना महिलाओं के घर वालों की कोई आस्था है। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्घटना अगर कोई होती है तो घर वाले कहते हैं कि इसको घर में बंद कर दो, है ना, तो ले नहीं जाते हैं। तो ये बात कहना कि जो पीड़ित होना कोई अपराध नहीं है, तो अपराधी को अपराधी समझना और पीड़ित को अपराधी ना समझना, इस चीज की जागरूकता पैदा करने की बहुत सख्त जरूरत है। जब पीड़ित, वही पीड़िता का सशक्तिकरण। अलग अलग तरीके से इस चरणबद्ध अभियान में कार्यक्रम किए जाएंगे। विजय जी, पहले तो जो सामाजिक जागरूकता फैलाई जाएगी, उसके बाद मिशन शक्ति के अंतर्गत सशक्तिकरण किया जाएगा, फिर उसके बाद कानूनन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंड बहुत जरूरी है और त्वरित न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं, बलरामपुर से लेकर, और लगातार जब अभियान की शुरुआत किया, इससे पहले जब अन्य घटनाएं होती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाएंगे, त्वरित कार्रवाई की जाए। इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि जब कोई घटना होती है विजय, तो दंड मिलना, समय में पर ही दंड मिल जाना कितना ज़रूरी होता है उस पीड़िता के लिए, और जो पीड़िता से जुड़े अन्य लोग हैं या पूरा समाज है उसे देखे, उसको एडॉप्ट करे। दरअसल हमारे यहाँ दंड का जो प्राविधान है उसमें निश्चित तौर पे तारीख वाली प्रक्रिया रही है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट जो पिछली आई थी उसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि अभियोजन नारी अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश का अभियोजन बेहतर है, और अभी सरकार ने इसको थोड़ा जागरूक हुई है सरकार, उनको लगता है कि इस मामले में करना चाहिए, तो उन्होंने इसको और ज़्यादा सक्रिय किया। और रोज इधर जब से मिशन शक्ति शुरू हुआ है, हर दिन कुछ न कुछ लोगों को जो सजाएं मिल रही हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। और आज भी रायबरेली में एक मौत की सजा दी गई है। बिल्कुल, तो सजाएं मिल रही हैं, और देखिए कोर्ट भी बहुत संवेदनशील है इन सब मसलों को लेकर। देखिए, लेकिन इसमें इन सारी चीज़ों में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा निजी तौर पे मानना यह है कि हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, आप सिर्फ कानून के दायरे में रख के या सबको सजा दिला के या सब अपराध करते रहें और हम सिर्फ कानून की कार्रवाई करते रहें, इससे बात नहीं बनने वाली है।
हमें अब उन बुनियादी कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति बच्चे क्यों इतने असंवेदनशील हो रहे हैं या उनको लेके क्यों अपराध कर रहे हैं। हमारा जो उनको मटेरियल आजकल मिल रहा है बच्चों को, वो जो कंज्यूम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो बड़ा डेंजरस है और उसकी तरफ माता पिता बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने बच्चों को दुलार में, बेटियों को भी और बेटों को भी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बेटे ही खराब हैं, बेटियां भी खराब हैं, बेटे भी खराब हैं और दोनों के लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं। देखिए, बुराई तो आदमी सीखना अपने आप सीख जाता है, अच्छाई सिखाने के लिए पूरा परिवार लगता है, स्कूल के गुरु लग जाते हैं, मोहल्ला लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लग जाता है, सभी लोग लग जाते हैं। लेकिन अच्छाई सीखना बड़ा टफ काम है, सबसे मुश्किल काम है अच्छी बातें सीखना। लेकिन बुरी बातें सीखना अपने आप नेचुरल हो जाता है और बुराइयां लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो बुराई अडॉप्ट करने वाली मटेरियल है, उसको कैसे रोका जाए, इस पे माँ बाप को उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए और एनजीओ की रोल उसमें क्या है, एक ऐसा एप्रोप्रिएट। देखिए, पहले लोग धार्मिक होते थे, नैतिक शिक्षा अपने आप घर में माँ बच्चों को देती थी। आजकल तो माँ पहले सास से अलग होती है, अलग अपना न्यूक्लियस फैमिली बनाया, फिर वो अपने मूल्यों से विमुख होती है और फिर वो बच्चों को भी वही चीजें दे देती है। तो ये जो समस्याएं हैं, इसके पीछे के कई ढेर सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि सरकार को उन एनजीओ की भी मदद लेनी चाहिए जो इन कारणों को ढूंढकर और माँ बाप को थोड़ा सेंसिटिव करें कि कैसे बच्चों को उनका ग्रूमिंग हो। बिल्कुल। शालिनी जी, गांव की बेटी सबकी बेटी, इस अभियान को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इससे एक सोच पैदा करने की जरूरत है। गांव की बेटी सबकी बेटी, मोहल्ले की बेटी पूरे मोहल्ले की बेटी, शहर की बेटी, ये एक भावना की जरूरत है। ये अपने बच्चों को भी आप सिखाएं, अपने बेटों को भी सिखाएं, इस चीज की जरूरत है। ये भावना बहुत ही जरूरी है समाज में। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो महिला को गलत निगाह से देखते हैं या इससे उनके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होना भी एक प्रकार से अपराध ही है। जी देखिए, दो बातें हैं। जो हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं लखनऊ में, शहर में या इससे बड़े शहरों में, हमारे आगे मध्य वर्ग रहता है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाते या संस्कार नहीं दे पाते। सच बात यह है कि 80 से 90% वर्ग वो है जो बिल्कुल मजदूर वर्ग है, जिसमें औरत और आदमी दोनों खुरपी लेके और फावड़ा लेके और कुदाल लेके मजदूरी पे काम पे चले जाते हैं। तो उनकी बच्चों की ग्रूमिंग और उनको कोई बहुत अच्छी बातें सिखाने पढ़ाने का ना उनके पास वक्त है और सिर्फ रोटी की जुगाड़ में लोग रहते हैं। बच्चे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, स्कूल गए तो गए, कैसी पढ़ाई हो रही है हम सब जान रहे हैं। उन सब चीज़ों में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं इस मामले में कि तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे प्रयास इनसफिशिएंट है ना। जो ये वाली बात हुई है कि ऐसे अपराध बढ़ते चले जाते हैं, इसकी तो ये कि बहुत पहले से धारणा चलती चली आ रही है कि पिता को गुस्सा आता है तो थप्पड़ मार देता है, चाचा चाची को मार देता है, बाप माँ को मार देता है, गालियाँ देते हैं लड़के, लड़कियाँ गालियाँ नहीं देती हैं, लड़कों को गुस्सा आ जाता है, लड़कियों को नहीं आ जाता है। ये चीज़ें सदियों से चलती आई हैं। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी गलती हुई है पूरे विश्व में, मैंने बहुत दिनों से काम किया है इसमें, पूरे विश्व में हर एक परिवर्तन कानून के थ्रू ही आया है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शालिनी जी, उनका एक वाक्य कोड कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है बेटी ही अब समझाएगी इन लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ उसी चीज का सूत्र पकड़ के कि जब तक कानून नहीं बनाते तब तक लोग सोचते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे रेप कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, धीरे धीरे कैसे ठीक हो जाएगा? ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। ये अपराध है, ये कोई सामाजिक बुराई नहीं है, ये अपराध है। तो हम लोगों को जब सरकार सामने आके ये कहती है कि ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, इसको मैं तुरंत पकड़ लूंगी, इसको मैं आगे तक ले जाऊंगी, इन चीजों में जब बहुत देर लगती है तो पीड़िता के पेरेंट्स उतना मुकदमा लड़ नहीं पाते हैं और दूसरों का हौसला बढ़ जाता है। दो बातें होती हैं इसमें, आदमियों का हौसला बढ़ जाता है कि देखो उसका कुछ नहीं हुआ, मैं यही कर सकता हूं, और लड़कियों का हौसला घट जाता है कि वो लड़की स्कूल गई थी, उसके साथ छेड़खानी हो गई, उसके साथ ये घटना हो गई, बाकी लड़कियों को स्कूल ना भेजो। तो दो चीजें हैं इस वक्त। अभी हम लोग बहुत दिनों से ये हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं को कुछ ट्रेनिंग दो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पुरुषों के संचेतनीकरण की बहुत सख्त जरूरत है। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत यह है कि बाप अपने लड़कों को सिखाए कि हर माता अपनी लड़की को सिखाती है ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, और कोई पिता अपने लड़के को शायद ही सिखाता हो कि लड़कियों के स्कूल के सामने जाके खड़े मत हो, जिसका पीछा मत करो, गालियां मत बको, पान पराग मत खाओ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पितृसत्ता में लड़कों की काउंसलिंग हो कि जो तुम कर रहे हो ये कोई छेड़खानी हंसी मजाक की चीज नहीं है, ये अपराध है जिसका दंड मिलेगा। बिल्कुल। विजय जी, महिला जब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होगी, लगता है समाज में उसका उत्पीड़न होता रहेगा। और इसको भी कुछ ध्यान में रखकर सरकार ने जो कार्रवाई की है कि
पुलिस में 20% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही है इस दौरान, और अन्य जैसे पंचायत विभाग की तरफ से जो अन्य कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक शौचालय चलाए गए, उनमें महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा विजय। तो इससे लगता है कुछ एक सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, उनका आत्मबल बढ़ेगा। निश्चित तौर पे रोजगार तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जब आपके हाथ में आर्थिक ताकत होती है तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। किसी पे निर्भर होना सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ पैदा करता है कि आप फिर उसकी बात आपको मानना ही मानना है। यूपी गवर्नमेंट ने ढेर सारे उपाय कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। महिला बटालियन की भी बात है, महिला बटालियन भी बनेगी और महिलाओं को नौकरियों में, न्यायिक सेवाओं में तो पहले से 20% आरक्षण है, टीचर्स में भी है। तो ढेर सारे काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि महिला का सम्मान या किसी स्त्री बच्ची का सम्मान कैसे करना है और क्यों करना है और क्यों हमारे लिए जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैडम जैसा बता रही थी कि जो ऐसा तबका है जो आर्थिक संकट में रहता है, उसके पास मूल्य नहीं होते हैं, उसके पास केवल पैसे कमाने की जद्दोजहद होती है, तो बच्चों की केयर भी नहीं करता। लेकिन उन सब बच्चों के हाथ में और जिस तरह के अपराध वहाँ से निकल के आ रहे हैं वो बड़ी चिंतनीय है। नशा हो या मोबाइल पे जो मटेरियल है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके सहारे जो अपराध अब हो रहे हैं, और नशे और उस सॉफ्टवेयर का जो मिला जुला कॉकटेल है वो बहुत डेंजरस रास्ते की तरफ ले जा रहा है। और एक नया कल्चर क्रिएट हो रहा है जो फिल्मों के द्वारा, और आजकल तो एक बड़ा खतरा हमारे यहाँ है जिसकी बात हम लोग छूट जाती है बात करने में, कि जो इंटरनेट पे जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो सीरियल रिलीज हो रहे हैं, वेब सीरीज, उसमें आप देखिए उसमें तो 18+ है और कोई सेंसर नहीं है, और उसमें साफ लिख देते हैं कि इसमें सेक्स है, इसमें वायलेंस है, और ये है वो है, और जो चीज़ें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी वहाँ आप देख सकते हैं, और आपके घर में भी लोग देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। YouTube पे आप कोई भी गंदी सी गंदी पिक्चर आप देख सकते बिल्कुल हैं। अपने तो ये बच्चों की मॉनिटरिंग लगातार करते रहना होगा कि वो उनकी गतिविधि क्या है, जैसे छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखनी होगी, जिसको आमतौर पर सामान्यतः नजरअंदाज कर देते हैं गार्जियन। शालिनी जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं इसमें? हाँ, देखिए ये जो बात विजय जी कह रहे हैं ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि इन्होंने कह दी थी इसलिए मैंने रिपीट नहीं करी कि ये जो पोर्नोग्राफी आती है ये बहुत डेंजरस है। फिल्में भी उसमें डेंजर को और बढ़ाती हैं इसको। लेकिन ये क्योंकि एक बहुत ही बड़े पूरे विश्व के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, तो उसमें कुछ करने यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। पहले एक तो ये बात कहना है कि इसके लिए जिस तरीके की जागरूकता की जरूरत है, सरकार को बहुत आगे बढ़ के जो भी स्वयंसेवी संगठन हैं, बजाय कि उन सबको शक की निगाह से देखना या दूर रखना, उसकी बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि मैं एक बात कहना चाह रही थी, जो प्रधानमंत्री की ये योजनाएं थी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। सब घरों में शौचालय बने हुए मैंने देखे हैं, मतलब सैकड़ों घरों में मैंने देखे हैं जिनमें नाम भी लिखा है, शौचालय बन गए, नल लग गया, गैस आ गई। हमने 800 लोगों का सर्वे किया था, वो हमारे पास लिस्ट है। और वो जो 2-2 हज़ार रुपए करके किसानों को मिल रहे वो भी आ रहे हैं। तो इससे हाँ, तो इस तरीके से इन लोगों की जो कंडीशन में सुधार आया है ना। लेकिन एक चीज हुई कंडीशन और एक चीज हुई पोजीशन। पोजीशन अभी भी वही है कि यू शट अप, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम दबके रहो, यहाँ लड़के खड़े या गुंडे खड़े, ये वाली। बेटियों को सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए लोगों को। बेटियों और महिलाओं के सम्मान करने की जो बात शिक्षा है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा बजट भी रखे, है ना। सिर्फ प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री सिर्फ टीवी पे कह देते उतना पर्याप्त इसलिए नहीं है कि जैसे स्कूलिंग होती है ना, स्कूल के हिस्से में हर हफ्ते 1 घंटे का 2 घंटे का कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जो हम एटीट्यूड बदलें, जो सदियों में से बन के तैयार हुआ है। उसके लिए बहुत जरूरत है कि इसका प्रचार किया जाए और समाज में इस बात की, क्योंकि मैंने ये भी मेंशन कर दूं कि मैंने उन शौचालयों में बकरी बंधी हुई देखी और गोबर रखा हुआ देखा है। तो ये जरूरी है कि हम उनकी कंडीशन के बजाय पोजीशन भी बदलें और उसके लिए समाज सेवी संगठनों से कहें कि वो इस विषय पे चर्चा करके लोगों का मन बदलें, है ना। विजय, महिलाओं के लिए सोच आपकी गलत आरोप महिलाओं पे लगे, आप ये पहनते हैं, ऐसे पहने, ऐसे चले, ऐसे ना चले, ये सब सोच और ऐसे बयान जब आ जाते हैं बड़े, तो ये एक निंदनीय बात है। इसकी सामूहिक रूप से सभी लोगों को लगाम लगानी होगी इस बात पर। बिल्कुल बेहद ही निंदनीय बात है। देखिए ये तो बड़ा बहुत ही लंबे समय से इस पे बहुत जद्दोजहद और बहस हुई है। जब कोई घटना हो जाती है और किसी का ऐसा बयान आ जाता है तो नहीं, देखिए वस्त्र को लेके आजादी आपको है या
मैं एक बात और कहूंगा कि लड़के और लड़की में प्राकृतिक फर्क है, और लड़के और लड़की की ग्रूमिंग अगर आप एक जैसी करेंगे तो मैंने अपने अनुभव में 30 साल के जर्नलिज्म में पाया है कि जो कमियां लड़कों में होती हैं वो लड़कियों में भी आ जाती है, अगर आप ऐसे ही आप ग्रूमिंग करते हैं तो। क्योंकि लड़के तो बुराई अडॉप्ट करते हैं, वो है उनके, वो कैसे क्यों अडॉप्ट करते हैं, हजारों साल से इतने पैगंबर, इतने अवतार और इतने ऋषि मुनि आए, लेकिन वो बुराई दूर नहीं कर पाए। हमारे अंदर बुराइयां हम खुद से अडॉप्ट करते हैं और अच्छाइयां सीखने में हमें बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि जब आप सोसाइटी में, जैसे स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में हिंदी के में कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एक कहानी पर्टिकुलर वही पढ़ाइए। आप ये पढ़ाइए ना कि महिलाओं को कैसे सम्मान करें। हिंदी में कामा, फुल स्टॉप और ग्रामर के साथ आप एक बढ़िया राइटअप दीजिए, और क्लास 6, 7, 8 में जरूर पढ़ाइए लड़के और लड़की दोनों को। दोनों के लिए एक शुद्ध भारतीय संस्कृति के आधार पर आप चलिए उसको बना लीजिए। एक चैप्टर हिंदी में हो, लेकिन वो पढ़े उसको कि इसमें सम्मान करना क्यों जरूरी है। हम लोगों के जमाने में तो पढ़ाया जाता था कि भाई कौन कौन सी विदुषी महिलाएं पुराने जमाने में थी, क्यों सम्मान करना चाहिए, और बाकी चीजें जीवन में किस तरह से होनी चाहिए। आजकल वो चीजें मिसिंग हो गई हैं। हमारा पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऐसा बनता चला गया कि वो जो कल्चर है वो सिखाता ही नहीं। जो सम्मान है स्त्री के प्रति, माता पिता के प्रति, वो न सिखाना फैशन मान लिया गया है कि आप प्रोग्रेसिव हैं, कि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, माँ का सम्मान नहीं करते तो आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं। तो इस सोच को भी थोड़ा सा रोक कर आप रखना पड़ेगा। और गरीब हो या अमीर हो, दोनों में महिलाओं के सम्मान की समस्या है। गरीबों को भी आपको जानकारी देना पड़ेगा और अमीरों को भी देना पड़ेगा, और ये जो इंटरनेट है ना, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं कंट्रोल करेंगे तो समस्या और विकराल होगी। शालिनी जी, एक जो सर्वे बताता है, जो रिपोर्ट बताती है कि महिला सबसे ज़्यादा जब प्रताड़ना का शिकार होती है या किसी घटना का शिकार होती है, उसमें से एक बड़ा परसेंटेज उसके करीबी लोगों का होता है। तो ऐसे मामलों में महिला चुप्पी अपने कैसे तोड़े, डटकर कैसे मुकाबला करे, जवाब देना उसे आ जाए, डटकर उन संघर्षों, उन परिस्थितियों को कैसे, उन परिस्थितियों से लड़ सके। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर जो घटनाएं हैं उनका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो करीबी जानने वाले, रिश्तेदार, बातचीत करने वाले, वही लोग ज़्यादा इसमें शामिल रहते हैं। हाँ, उसका मेरे ख्याल में 94 से 98% तक, जो जिस चीज़ को इंसेस्ट कहते हैं, जो घर के अंदर ही होती है। एक तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अच्छा जो कानून बना था, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो बना था, उसमें यह था कि घर के अंदर रहने वाली सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई को डील नहीं करता है। हम देखते हैं जब लड़का बड़ा हो जाता है तो पता चला अपनी अम्मा को कोहनी पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, भुआ को निकाल दिया, चाची को निकाल दिया। घर में रहने वाली किशोरी बालिकाएं हैं, उनके प्रति ये कि जीजा जी के द्वारा शोषण हो गया, फूफा जी के द्वारा शोषण हो गया, और ये सारी चीजें घर में होती रहती हैं। ये इसका आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आज भी जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा यही कहती है कि घर का प्रमुख आदमी है और घर की नाक ना कट जाए, इसलिए वो शिकायत को घर वाले ही नहीं निकालने देते हैं। जो मुझे लगा जो ये यूपी सरकार और मुख्यमंत्री का ये जो हेल्प डेस्क में महिला वाली चीज है, इसका बहुत अच्छा पर्पस तब सर्व होगा जब वो उन महिलाओं की जो हेल्प डेस्क चलाएंगी उनकी ट्रेनिंग हो इस तरीके की कि वो संवेदनशीलता से ऐसे केसेस को डील करें, वो इस चीज़ को जिस पीड़िता से पूछ सके, पीड़िता को जलील ना होने दे, पीड़िता को कहें कि इसमें तुम्हारी कोई बदनामी ना हो, और पीड़िता को हेल्प दे सकें। दूसरी बात जो मुझे, एक वर्जीनिया वुल्फ ने इतने 100 साल पहले किताब लिखी थी, अ रूम ऑफ वंस ओन, कि किसी भी महिला के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि 500 रुपए महीना और एक कमरा। यहाँ ये घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि औरतों के पास अपना कोई घर नहीं होता, उनको किसी के अंदर रहना पड़ता है। तो हम इससे चाचा से कैसे कहें, स्वावलंबन और स्पेस अलग से नहीं है। आज भी आप देखिए इंडिपेंडेंट जो इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं, उनको सिंगल वुमेन को जॉब में मुश्किल पड़ जाती। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस थाने में जो हेल्प डेस्क वाली जो महिलाएं हैं, एक चीज और ये भी इंतजाम करें कि जो आई पीड़िता, वो उसको अगर रात भर कहीं रुकना है या उसको अपने घर से छुट्टी चाहिए, घर से बचना है, तो उसको कहीं रहने की जगह बिल्कुल ये इसके साथ मेंशन कर दी जानी चाहिए। हाँ बताइए। विजय, एक अच्छा उदाहरण पेश किया रामपुर में, बहुत शार्ट में इसका जवाब मांगेंगे कि वहां पर डीएम, एसपी, थाना प्रभारी पे टॉपर लड़कियों को बैठाया गया, एक दिन के लिए बैठाया गया, लेकिन एक बड़ी सोच है, बदलाव की सोच है। ये बहुत अद्भुत बात है और बहुत अच्छी पहल है और इसका भरपूर स्वागत। बल्कि इसको हर जिले में करना चाहिए। जिले की जो टॉपर लड़की हो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले या पुलिस सुपरिंटेंडेंट की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले, तो उससे एक ताकत का एहसास होता है और दूसरे बच्चों को इससे प्रोत्साहन, प्रेरणा मिलेगी उनसे। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कदम था और ये बड़ी अच्छी चीज रही और इसे देखकर काफी ज्यादा
अच्छा लगा। आज इस गंभीर विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, उस पर आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा और महिलाएं आगे बढ़कर आएंगी। कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई घटना होती है, महिला उस संकट से खुद को मजबूत करके मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी और अपनी लड़ाई जीतेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू। Okay, thank you to everybody.